नमस्कार। आज से लगभग 8 दशक पहले की बात होगी। बिहार के समस्तीपुर के एक गांव में गोकुल नाई का बेटा मैट्रिक की परीक्षा पास कर लेता है। गोकुल नाई ने अपने जेब से एक एक रुपया बचा कर पेट काट कर अपने बेटे को पढ़ाया था। मगर इस खुशी में कि बेटा मैट्रिक पास हो गया, वो पूरे इलाके में पहली घटना थी जब कोई कमेरा जाति का मेहनतकश गरीब परिवार का बच्चा मैट्रिक पास कर गया। आगे की पढ़ाई की मदद के लिहाज से वो खुश होकर गोकुल नाई अपने बेटे को अपने गांव के सामंत के घर लेके जाते हैं। एक सामंती जातिवादी व्यक्ति जो अपनी चारपाई पर लेटा हुआ है। और ये 8 दशक पहले का भारत है, जब गोकुल नाई बताते हैं अपने बेटे के बारे में कि बेटा आपसे कुछ कहने आया है। बेटा बोलता है कि मैं मैट्रिक पास कर गया। सामने से आवाज आती है, अच्छा तो आओ गोड़ दबाओ। भोजपुरी में गोड़ दबाने को कहा गया, जिसका हिंदी में अर्थ यह है कि मैट्रिक पास कर गए तो आओ पैर दबाओ। वही बच्चा कुछ दिन बाद बड़ा होकर जब बिहार का मुख्यमंत्री बनता है, तो 8वीं से 12वीं तक की परीक्षा, पढ़ाई सब मुफ्त कर देता है। और वो मुख्यमंत्री आज भारत रत्न बन चुका है, जिनको हम जननायक कर्पूरी ठाकुर के रूप में याद कर रहे हैं। ये किस्सा उसी बच्चे से बड़े होकर जननायक बनने का है। आज 24 जनवरी है और आज के दिन ही, आज से लगभग 100 साल पहले बिहार के समस्तीपुर में कर्पूरी ठाकुर का जन्म हुआ था। पिता गोकुल नाई पुश्तैनी पेशा जो नाई का था, वही काम किया करते थे। हजारों साल से जो किसान कमेरा जातियों के लोग हैं, कोई हंसुआ बसुली लेकर, कोई कुदाल फावड़ा लेकर, तो कोई कैंची और उस्तरा लेकर अपना जीवन खपाते चले गए, इस उम्मीद में कि कभी हमारी आने वाली पीढ़ियों के हाथ में कलम और किताब होगी तो वो हमारी भी गुलामी का मुस्तकबिल बदलेंगे। कर्पूरी ठाकुर उस मुस्तकबिल बदलने के ख्वाब में एक ऐसे नाम बन गए, जो उन्होंने मैट्रिक का पास करने के बाद आगे की पढ़ाई के लिए बाहर निकल गए। कर्पूरी ठाकुर की शुरुआती तालीम, शुरुआती शिक्षा अपने गांव के ही पास के एक स्कूल में हुई, जिसकी दूरी उनके घर से 6 किलोमीटर थी। यानी कर्पूरी ठाकुर रोज पैदल 6 किलोमीटर अपने स्कूल जाते और 6 किलोमीटर वापस लौटते, और पैर में जूता चप्पल भी नहीं था। ऐसी पढ़ाई करके जब कर्पूरी ठाकुर आगे बढ़े, बिहार के मुख्यमंत्री बन गए और अपने काम से उस पूरे राज्य के जो पिछड़े लोग थे, सबसे हाशिए पर ढकेल दिए गए लोग थे, उनके हित के लिए जब मुंगेरी लाल कमीशन बनाया और मुख्यमंत्री रहते हुए पहली बार बिहार में आरक्षण लागू कर दिया, उसी कमीशन के रिकमेंडेशन के आधार पर, तो कर्पूरी ठाकुर को, एक चुने हुए मुख्यमंत्री को, आज से तकरीबन 50-60 साल पहले की ही घटना है। कोई आदिकाल और मध्यकाल की घटना नहीं है। एक चुने हुए मुख्यमंत्री को गाली दी गई, और मैं वो गालियां आपसे साझा करना चाहता हूं। और ये इस देश में शायद अनूठा किस्सा है। कर कर्पूरी, कर पूरा, गद्दी छोड़, धर उस तरह। उस तरह समझते हैं ना, वो जो नाई आपके दाढ़ी बनाने के लिए उस तरह और इसका इस्तेमाल करता है। यानी कर्पूरी ठाकुर को गाली उनकी जाति और उनके पेशे से जोड़कर दी गई। एमए बीए पास करेंगे, करपुरिया को बांस करेंगे। अगर आप भोजपुरी इलाके के नहीं हैं और अगर यूपी बिहार से नहीं है, तो शायद आपको बांस करने का अर्थ समझ में नहीं आएगा। और अगर आप वहां के हैं तो समझ गए होंगे कि ये कितनी भद्दी गाली है जो एक चुने हुए मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को दी गई। आरक्षण कहां से आई? कर्पूरिया की मां भी आई। यानी कर्पूरी की मां को गाली दी गई कि उसकी मां ने आरक्षण रूपी बच्चे को जन्म दिया। और आज इस देश में ये बात आज हम 2024 में कर रहे हैं, लेकिन आज से 6 दशक पहले कल्पना करिए कि एक चुने हुए मुख्यमंत्री के लिए ये गालियां इसी देश में दी गई थी। और कर्पूरी ठाकुर ने गालियां सुनी। गाली देने वाले इतिहास में मिट गए
और कर्पूरी ठाकुर अपनी जयंती के 100वें वर्ष में आज भारत रत्न करार दिए गए। आज पूरा देश कर्पूरी ठाकुर को याद कर रहा है। मैं आपसे कर्पूरी ठाकुर को कुछ किस्से के बहाने याद करने के लिए आया हूं। आज हम कर्पूरी ठाकुर को याद कर रहे हैं, जिन्होंने प्रजा सोशलिस्ट पार्टी से अपना करियर शुरू किया। कर्पूरी ठाकुर को विरासत में कुछ भी नहीं मिला था। एक टूटा फूटा कच्चा मकान, पिता गोकुल का पुश्तैनी पेशा, जो उनके काम गाली सुनने के लिए आया। कर्पूरी ठाकुर को उनके पिता ने विरासत में और कुछ नहीं दिया। हाँ, इतना जरूर दिया कि कर्पूरी ठाकुर के हाथ में कलम पहुंची। मगर हाँ, बिहार की समाजवादी विरासत ने कर्पूरी ठाकुर को बहुत कुछ दिया। वो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया को अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। वो जयप्रकाश नारायण के आसपास काम करने वाले थे। वो जंगे आजादी में जेल गए थे। कर्पूरी ठाकुर बिहार की सामाजिक न्याय और समाजवादी विरासत को पाए हुए थे। उन्होंने राजनीति का सफर शुरू कर दिया। पढ़ाई लिखाई से आगे बढ़ करके उन्होंने ये समझा कि हम अगर सियासत में नहीं जाएंगे तो हम अपने समाज का, अपने लोगों का बहुत भला नहीं कर पाएंगे। प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के टिकट पर कई बार चुनाव लड़ा और उससे बिहार के राजनीति से होते हुए आज भारत रत्न के सफर को तय किया। शुरुआत एक किस्से से करता हूं कि कर्पूरी ठाकुर होने का मतलब क्या है। बात 1952 की है, जब पहली बार कर्पूरी ठाकुर विधायक चुने गए थे। तो उन्हीं दिनों बिहार के विधानमंडल की एक कमेटी बनी। उस कमेटी के सदस्य कर्पूरी ठाकुर भी थे। उस कमेटी के प्रतिनिधि मंडल को ऑस्ट्रिया जाना हुआ। ऑस्ट्रिया जाने पर उनके लिए एक मुश्किल आई कि उनके पास विदेश जाने के लिए कोट नहीं है। अपने मित्र से कोट मांगा और मित्र ने जो कोट दिया वो फटा हुआ था। मगर वही फटा कोट पहनकर 1952 में पहली बार विधायक चुने गए कर्पूरी ठाकुर ऑस्ट्रिया पहुंचते हैं। वहां के यूगोस्लोवाकिया के प्रमुख मार्शल टीटो ने जब उनका फटा कोट देखा तो आश्चर्य से पूछने लगे कि भारत के नेता आज भी इस तरह से। उन्होंने कर्पूरी ठाकुर को एक कोट गिफ्ट में दिया था। और इससे आगे बढ़ करके एक और किस्सा लगभग 1970 से 80 के दशक का सुनाना चाहता हूं, जब कर्पूरी ठाकुर बिहार के 2 बार मुख्यमंत्री रह चुके थे। और उस समय एक बार जननायक जननायक जेपी जयप्रकाश नारायण का जयंती मनाई जा रही थी और साल था 1977। पटना के कदम कुआं स्थित चरखा समिति भवन में यह आयोजन था, जिसमें चंद्रशेखर, जो बाद में चल करके देश के प्रधानमंत्री बने, वह भी आए हुए थे। कर्पूरी ठाकुर जो मुख्यमंत्री थे और मुख्यमंत्री रहते हुए कर्पूरी ठाकुर का कुर्ता फटा हुआ था, चप्पल किनारे से टूटी हुई थी। यह देखकर चंद्रशेखर हंसने लगे और खड़े होकर उन्होंने कहा कि एक एक नेता ने जब टिप्पणी की कि किसी मुख्यमंत्री को ढंग से कपड़ा लत्ता पहनने के लिए कितना वेतन चाहिए होता है, सब मजाक उड़ाने लगे। चंद्रशेखर अपनी सीट से उठे और अपना कुर्ता सामने करके फैला दिया और कहा कि कर्पूरी जी के कुर्ता फंड में आप सब दान करिए। सैकड़ों रुपए इकट्ठा हो गए और कर्पूरी ठाकुर को थमाते हुए चंद्रशेखर बोले कि इससे कुर्ता धोती ही खरीदिएगा। कर्पूरी ठाकुर पैसा लेते हुए बोले, मैं इस पैसे को मुख्यमंत्री राहत कोष में जमा कर दूंगा ताकि बिहार के उन लोगों को कुर्ता धोती मिल सके जिनके बदन पर आज तक कपड़े भी नहीं है। आसान नहीं है कर्पूरी ठाकुर होना और कर्पूरी ठाकुर को याद करना, वो भी ऐसे वक्त में जब लोग बड़े नेता होने का फर्ज ये समझते हो कि एक ही दिन में कई कई बार लिबास बदले जाएं और लोग लिबास पहचानने से लेकर लिबास के हिसाब से लोगों की औकात बताने और देखने लगते हैं। इतिहास जब पन्ना पलट कर अतीत में जाएगा
आने वाली पीढ़ियां यह देखकर खुश नहीं होंगी कि एक व्यक्ति जो रेलवे स्टेशन पर चाय बेचता था, जब वो प्रधानमंत्री बना तो अपने नाम का जड़ा हुआ 10 लाख का सूट पहना। पीढ़ियां इससे खुश होंगी कि एक व्यक्ति जब गुजरात, उत्तर प्रदेश और बिहार का मुख्यमंत्री था वह व्यक्ति, तो फटा हुआ कुर्ता पहनकर कहता था, मेरे राज्य के लोग जब तक अच्छा कुर्ता न पहन लें, मेरे कुर्ते का क्या होगा। वह मुख्यमंत्री जब मुख्यमंत्री रहने के पहले नेता विरोधी दल के रूप में काम करते हैं, तो कर्पूरी ठाकुर अपने पूरे जीवन को लोहिया के समाजवाद के मुताबिक केवल विचारों और ख्यालों से नहीं, जिंदगी जीने से जोड़ते हैं। कर्पूरी ठाकुर की अहमियत क्या है इस देश की राजनीति में, आइडिया ऑफ इंडिया में, इसे आपको यहां से समझना चाहिए कि जब कर्पूरी ठाकुर ने नेता विरोधी दल रहते हुए पूरे राजनीतिक जीवन में जितने सवाल पूछे, उसके 90% सवाल खेती, किसानी, सिंचाई के बाद पढ़ाई और कमाई पर थे। कलम और किताब को उस्तरा और कैंची पकड़ने वाला शख्स इतनी शिद्दत से पहचान गया था कि वो अपने जिले में, अपने प्रदेश में स्कूलों की श्रृंखला खड़ी कर देता है। उन्होंने नारे बनाए, एक तरफ नारे चले कि एमए बीए पास करेंगे, करपुरिया को पास करेंगे, तो ये नारा सुनकर, अपने अपने ऊपर दी गई गालियों को सुनकर मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर उन गालियों के लिस्ट बनाकर गिनते नहीं थे कि मुझे इतनी गाली दी गई, और भाषण में रोने लगे कि लोग मुझे गाली देते हैं। जब लोग कर्पूरी को, चुने हुए मुख्यमंत्री को गाली देते रहे, तो कर्पूरी ठाकुर भी कुछ नारे कहते रहे। उनमें से कुछ नारे कर्पूरी ने अपने बनाए थे और कुछ नारे कर्पूरी को विरासत में समाजवादी आंदोलन से मिले थे। पढ़ जाएगा तो बढ़ जाएगा, अधिकार चाहो तो लड़ना सीखो, पग पग पर तुम अड़ना सीखो, जीना है तो मरना सीखो, कदम कदम पर लड़ना सीखो। मरना सीखो, जब तक भूखा इंसान रहेगा, धरती पर तूफान रहेगा। कर्पूरी नारे को गिन नहीं रहे थे, प्रतिक्रिया में सकारात्मक नारे बोल रहे थे। कमाने वाला खाएगा और लूटने वाला जाएगा। जो समाजवादी विरासत को कर्पूरी आगे बढ़ाते हैं, जिसमें डॉक्टर राम मनोहर लोहिया नारा देते थे कि सन सोपा ने बांधी गांठ और पिछड़ा पावे 100 में 60, जब तक पूरा काम न होगा तब तक चक्का जाम ही होगा। हर हाथ को काम दो और हर पेट को रोटी दो। और वो समाजवादी नारा एक तरफ कहां इस देश का इतिहास बता रहा है आपको, आरक्षण कहां से आई, कर्पूरिया की मां भी आई। और कर्पूरी ने क्या किया, संसोपा ने बांधी गांठ, पिछड़ा पावे 100 में 60, इस नारे को कर्पूरी ठाकुर ने जगदेव बाबू के हिसाब से, महामनाराम स्वरूप वर्मा के हिसाब से आगे बढ़ाया। आइडिया ऑफ इंडिया को यहां से समझिए कि 100 में 90 शोषित हैं, शोषितों ने ललकारा है, धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है। यही तो एक आइडिया ऑफ इंडिया का मतलब था कि जो देश में आबादी है, उतने लोगों को उतना हक मिले। और जब कर्पूरी ठाकुर ने आरक्षण लागू किया, और ध्यान रखिएगा एक तथ्य आपको बताता हूं, कर्पूरी फॉर्मूला लागू हुआ था, और कर्पूरी फॉर्मूला में 26 से 27% आरक्षण केवल ओबीसी को मिला ऐसा नहीं था। 3% आरक्षण इस देश के सवर्ण, गरीब सवर्णों को भी मिला। लेकिन फिर भी कर्पूरी को गाली सुननी पड़ी। एक बार का वाकया है कि बिहार में जब वो मुख्यमंत्री थे, तो एक तरफ से उस समय जातीय उन्माद बहुत ज्यादा हुआ करता था। धीरे धीरे जाति संघर्ष बढ़ने लगा। लोग कहते हैं कि बिहार में जातिवाद बहुत ज्यादा था और वो लोग खूनी रंग में रंग जाता था। मगर ये तब तक नहीं कहा गया जब तक एक जाति के लोग या एक तबके के लोग बाकी सबके ऊपर अत्याचार करते रहे। कर्पूरी ठाकुर ने उस तबके के भीतर आत्मविश्वास भरा जो बोल नहीं सकता था, जो अपनी आवाज बुलंद नहीं कर सकता था,
और जब वो बुलंद करने लगा तो एक बार का वाकया है, उनको डराने के लिए कई सौ गाड़ियों से बंदूकें लहराते हुए लोग बिहार में उन गांवों का दौरा करने लगे जिन गांवों में लोग आत्मसम्मान की बात करने लगे थे। कर्पूरी ठाकुर ने एक नारा दिया। कर्पूरी तो ठाकुर को नारा दिया गया, दिल्ली से चमड़ा भेजा संदेश, बार बनावे कर्पूरी और भैंस चलावे राम नरेश। तो कर्पूरी ठाकुर ने क्या नारा आगे बढ़ाया जो समाजवाद का था कि दो बातें हैं मोटी मोटी, हमें चाहिए इज्जत रोटी। तो वो जो इज्जत और रोटी का स्वाभिमान जगाया, तो बंदूकें लहराते हुए लोग उन गांवों में घूमने लगे। कर्पूरी ठाकुर ने 400 राइफलों को बंटवा दिया, लाइसेंस दे दिया और कहा कि जब बात स्वाभिमान पर आए तो पीछे मत हटना। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं, कर्पूरी बनना आसान नहीं है। इतना कुछ करने चाहा, इसलिए एक कार्यकाल भी कर्पूरी ठाकुर पूरा नहीं कर पाए। बिहार के 2 बार मुख्यमंत्री रहे, मगर उनका कोई भी कार्यकाल पूरा नहीं हुआ। एक वाकया इस बात का मिलता है कि वो अपने आसपास के लोगों को किस तरीके से करते थे काम। बिहार के लोगों को स्वर दिया, लेकिन अपना विरासत में कुछ छोड़कर नहीं गए। कर्पूरी ठाकुर जब गए, इस दुनिया से रुखसत किया, तो उनके पास पक्का मकान नहीं था। और जब हेमवंती नंदन बहुगुणा जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, उनके निधन के बाद उनके गांव पहुंचे, तो ये देखकर फूट फूट कर रोने लगे कि एक व्यक्ति जो बिहार में कई बार विधायक रहा हो, नेता विरोधी दल रहा हो और 2 बार बिहार का मुख्यमंत्री रहा हो, उस व्यक्ति के पास रहने को अपना पक्का मकान नहीं था। एक बार का वाकया है, जब प्रधानमंत्री रहते हुए चौधरी चरण सिंह कर्पूरी ठाकुर जी के घर गए थे। जब कर्पूरी जी जिंदा थे, तो चौधरी चरण सिंह जब उनके घर पहुंचे, तो कर्पूरी ठाकुर के घर का दरवाजा इतनी कम ऊंचाई का था कि चौधरी चरण सिंह चूंकि लंबे भी थोड़े थे कद में, तो उनका सर उनके दरवाजे से टकरा गया। वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश की खाटी शैली में चौधरी चरण सिंह ने उलाहना देते हुए कहा कि कर्पूरी, अपने घर के दरवाजे को थोड़ा ऊपर तो उठा दो, इसको बनवा कर नया घर ले लो। कर्पूरी ने कहा, जब तक बिहार के गरीबों का घर नहीं बन जाता, मेरा घर बन गया तो उससे क्या होगा। इसलिए मैं कह रहा हूं, आसान नहीं है कर्पूरी होना। ये बात लोगों तक पहुंची। कर्पूरी को चाहने वाले केवल गाली देने वाले लोग नहीं थे। मैं कहता हूं ना कि गाली देने वाले इतिहास में मिट गए। गालियां सुनते हुए अपने मिजाज से समाजवादी, गरीब कमजोर मजलूम की बुलंद आवाज कर्पूरी इतिहास में दर्ज हो गए। लेकिन जब घर पक्का न होने की ये बात लोगों तक पहुंची, तो कर्पूरी के चाहने वाले लोगों ने अपने से पैसा इकट्ठा किया। और उस जमाने में, लगभग मैं 1980 के आसपास के दशक की बात बता रहा हूं, उस जमाने में उन लोगों ने तकरीबन 50,000 रुपए जुटाकर कर्पूरी ठाकुर को दिए कि इससे आप अपना घर बनवा लीजिएगा। पैसा देकर लोग चले गए। कर्पूरी उस पैसे को लेकर अपने गांव लौटे और उन पैसों से अपने गांव में एक स्कूल खोल दिया। लोगों को बात पता चली, लोग सर पर हाथ फेरने लगे कि कर्पूरी होना आसान नहीं है। आज जिस वक्त थोड़ी सी ताकत मिल जाए, तो लोग इतना कुछ अपने घर में भर लेते हैं कि उनकी कई पीढ़ियां बैठ कर खाएं। आज वे लोग भी अपने कार्यालय, अपने घर में अगर कुछ नहीं करते तो पूरे देश में अपनी पार्टी का कार्यालय बना देते हैं। मगर कर्पूरी होने का मतलब था कि गरीब कमजोर को घर बना कर देना। ऐसे वक्त में जब लोग कर्पूरी को याद कर रहे हैं, तो ताकत को इस तरह पहचानिए कि एक बार कर्पूरी ठाकुर के बेटे की तबीयत बहुत खराब हो गई। उस समय वो बिहार के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। उनके बेटे का इलाज दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में होना था, और जिसमें मदद इंदिरा गांधी ने की, जो उस जमाने में प्रधानमंत्री के दावेदार थी, बड़ी नेता थी। और बात 1980 के
आसपास की है। राम मनोहर लोहिया अस्पताल में दाखिला हो गया, इलाज हुआ, लेकिन पूरी तरह से कर्पूरी ठाकुर का बेटे का इलाज नहीं हो सका। उसे विदेश जाना हुआ। इंदिरा गांधी ने एक प्रस्ताव रखा कि आपके पास तो कुछ है नहीं, हम सरकारी खर्च पर आपके बेटे को विदेश भेज देते हैं। तब उस समय यह बात हुई कि आज जब बात कर्पूरी ठाकुर को पता चली तो उन्होंने कहा कि मैं मर जाऊंगा, अपने बेटे को मर जाने दूंगा, मगर सरकारी खर्च पर अपने बेटे का इलाज नहीं होने दूंगा। और यह बात जब जयप्रकाश नारायण को पता चली तो उन्होंने बहुत समझाया बुझाया और कुछ अपनी तरफ से व्यवस्था करके उनके बेटे को न्यूजीलैंड भेजा, जिससे कर्पूरी ठाकुर के बेटे का इलाज हुआ। डकैता डोम की कहानी से लेकर गोकुल नाई की कहानी तक कर्पूरी ठाकुर यूं ही नहीं जननायक बने। उन्होंने बिहार के उस तबके को आत्मविश्वास दिया जो शायद वोट भी डालने नहीं जा पाया करते थे। कर्पूरी ठाकुर ने बिहार में समाजवाद लागू करने के लिए मुंगेरी लाल कमीशन को लागू करके बिहार में आरक्षण का लागू करना, सामाजिक न्याय को लागू किया। और ये लगभग वही बात है जब बिहार के मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर थे और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री राम नरेश यादव थे। तो आज से 60 साल पहले दिल्ली से एक नारा गूंजा था कि दिल्ली से चमड़ा बेजा संदेश, बार बनावे कर्पूरी और भैंस चरावा राम नरेश। अफसोस इस बात का कि जिन तबकों के लिए कर्पूरी ठाकुर ने न्याय और समता का संघर्ष किया, गालियां सुनी राम नरेश यादव ने, उनकी पीढ़ी के लोग स्कूल बनाने और हॉस्पिटल की लड़ाई की बजाय मंदिर बन जाने पर खुश हैं। कर्पूरी ठाकुर होना यूं ही नहीं है। कर्पूरी ठाकुर को विरासत में केवल विचार मिले थे और कर्पूरी ठाकुर ने इस देश को विरासत में अपने मूल्य सौंप दिए। आज कर्पूरी के जन्मदिन के 100 साल पूरे हो गए। पूरा देश कर्पूरी ठाकुर को याद कर रहा है। आज उन्हें भारत रत्न मिला है। हम भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर को याद करते हैं, मगर उम्मीद करते हैं कि नेताओं के उसूलों को याद किया जाएगा। जैसा भारत कर्पूरी ठाकुर बनाना चाहते थे, अगर हम उन उसूलों को न माने, उस पर न चलें, तो मुझे नहीं लगता कि हम कर्पूरी को सच्ची श्रद्धांजलि दे रहे हैं। उन पर फिल्म बनी जननायक, जिसके गीत से आज की बातचीत को खत्म करना चाहूंगा, जिसे लिखा है डॉक्टर सागर ने कि सदियों से था दूर तलक घनघोर अंधेरा राहों में, कर्पूरी तब भरे उजाला इन खामोश निगाहों में, जन जन बोले तन मन डोले हर दिल डोले जिंदाबाद, कर्पूरी को याद करो तुम, जननायक को याद करो तुम। आपको ये बातचीत कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे किसी और बातचीत के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो व्हाट्सएप, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टा जहाँ भी आपका अकाउंट है, इसे शेयर बटन के द्वारा वहाँ पर शेयर करें